बीरबल और वो दरबारी जो सपनों में राज खोलता था। एक ऐसा दरबारी जो कहता था, जो मैं सपने में देखता हूं वो हकीकत में होता है। शुरुआत एक सवाल से। अगर किसी के सपनों में तुम्हारे सारे राज खुल जाए और वो जाकर बादशाह को बता दे, तो क्या तुम चैन से सो पाओगे? शांत दरबार, हर तरफ चर्चा। पर उस दिन सभी दरबारियों की निगाहें एक अजीब दरबारी पर थी, जिसका नाम था भैरवदास। उसने नए ही एक दावा किया था, जो पूरे आगरा में तूफान की तरह फैल गया था। मैं रात को जो सपना देखता हूं वो सच हो जाता है, और सपनों में मुझे लोगों के छुपे हुए राज दिखते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो अब सपनों में दरबार के भेद भी देखने लगे हो? भैरवदास ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अभी 2 रात पहले मैंने सपना देखा कि रईसों के लिए लाए गए हीरे चोरी हो चुके हैं, और वो चोर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इस दरबार का ही एक खास सदस्य है। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर ने आदेश दिया, जाओ खजाने की जांच करो। कुछ ही देर में खबर आई, हीरे वाकई गायब थे। अब सबका ध्यान बीरबल की ओर गया। हुजूर, ये चाल हो सकती है। एक सपना आया, और वो भी ऐसा जो चौंकाने वाला हो, और फिर बात सच भी निकल जाए। बहुत अजीब इत्तेफाक है। भैरवदास बोला, अगर बीरबल को मेरी बात पर शक है तो आज रात मैं उनके कमरे में सोने को तैयार हूं। देखता हूं क्या सपना आता है। बीरबल ने हामी भर दी, जरूर, तुम मेरे कमरे में सो, लेकिन याद रखना, सपने तुम्हारे आएंगे, पर सुबह हकीकत मेरी होगी। भैरवदास को बीरबल के कमरे में सुलाया गया। बीरबल ने पहले ही इंतजाम कर रखा था। एक परछाई, कुछ आवाजें और दीवार पर छाया का खेल। आधी रात को भैरवदास चीख पड़ा, नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। ओ नहीं, मैंने जो हीरे चुराए थे वो बीरबल की किताबों के पीछे रखे हैं। बीरबल दरवाजा खोलकर अंदर आए। हुजूर, तो अब तुम्हारे सपनों में खुद की चोरी भी दिखने लगी। सुबह दरबार में भैरवदास को पेश किया गया। बीरबल बोले, हुजूर, इस आदमी ने रात को अपने सपने में खुद की करतूत कबूली। मैंने दीवार पर परछाई डाली, जिससे उसे लगा कोई आत्मा आई है, और डर के मारे वो सच्चाई उगल बैठा। भैरवदास पकड़ा गया और हीरे भी बरामद हो गए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तू तो नींद में भी लोगों की सच्चाई निकाल देता है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, जब कोई सपनों को सच मानने लगे तो उसे एक सच्चा सपना दिखाना जरूरी हो जाता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन एक रहस्यमय साधु दरबार में आता है और कहता है, भैरवदास तो मेरे शिष्य थे, पर असली सपनों का खेल तो अब शुरू होगा। बीरबल, तो क्या अगला खिलाड़ी और भी खतरनाक है? क्या बीरबल अब खुद किसी और के सपने का हिस्सा बनने वाला है, जहां चालाकी, रहस्य, हंसी और रोमांच सब कुछ एक साथ आएगा? यह है कहानी का अगला धमाकेदार भाग, सपनों का साधु बीरबल का सबसे अजीब मुकाबला। अगर कोई कहे कि वो रोज रात तुम्हें अपने सपनों में बुलाकर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, तो क्या तुम सोने की हिम्मत कर पाओगे? भैरवदास की पोल खुल चुकी थी, पर उसके पकड़े जाने के अगले ही दिन दरबार में एक अजीब साधु आया। लंबी जटाएं, लाल आंखें, गले में खड़खड़ाते हड्डियों के हार, और बोलने का ढंग ऐसा कि हर शब्द कान में फुसफुसाकर डर बो देता। साधु बोला, अरे राजन, भैरवदास तो मेरा छोटा सा शिष्य था। असली स्वप्न विद्या का स्वामी तो मैं हूं। मैं चाहूं तो किसी के भी सपने में घुसकर उसका भाग्य बदल सकता हूं। अकबर ने ठंडी सांस ली और कहा, और तुम यहां क्या करने आए हो? साधु मुस्कराया, मैं बीरबल को पराजित करने आया हूं। सपनों में पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल हंसते हुए बोला, हुजूर, पहली बार कोई चुनौती ऐसे मिली है जो तकिए के नीचे से निकली है। साधु ने ऐलान किया, आज रात बीरबल मेरे सपने में होगा, और कल सुबह जब मैं जागूंगा, बीरबल की सोच, उसका होश, उसका तर्क
सब मेरे अधीन होंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इसके सपने में जाने को तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं वहां भी जाकर हंसकर लौट आऊंगा हुजूर, क्योंकि झूठ चाहे सपना हो या सच, मेरे तर्क से बच नहीं सकता। साधु ध्यान में बैठता है। बीरबल अपने बिस्तर पर लेटते ही नींद की गहरी झपकी में चला जाता है और तभी शुरू होता है स्वप्न युद्ध। बीरबल खुद को एक रहस्यमयी जंगल में पाता है। हर तरफ नीला धुना, और अचानक सामने आता है साधु। पर इस बार उसके पास एक छड़ी है जो बोलती है। छड़ी बोली, बीरबल, ये सपना मेरा है, यहां तर्क नहीं, सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। जवाब दो, सूरज क्या है? बीरबल मुस्कराया, जिस दिन तुम छड़ी से नहीं, चुटकी से बातें करोगे, वही दिन होगा जब मैं सूरज को तुमसे पूछूंगा। छड़ी तिलमिला गई। अचानक बीरबल के चारों ओर आईने आ जाते हैं। हर आईने में बीरबल की शक्ल है, पर एक आईने में बीरबल का चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा। साधु गरजता है, अगर तुम असली हो तो बताओ इन सब में कौन झूठ है? बीरबल आंख बंद करता है और कहता है, जिसका चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा वही झूठ है, क्योंकि बीरबल की पहचान ही उसकी मुस्कान है। आईना टूट जाता है, पूरा सपना डोलने लगता है। साधु चिल्लाता है, तू मेरे ही सपने में मेरी चालों को मात दे रहा है? कैसे? बीरबल एकदम पास जाकर कान में कहता है, क्योंकि ये अब तेरा सपना नहीं, ये मेरा तर्क है। सुबह होती है। साधु हड़बड़ाया हुआ दरबार में आता है। उसके माथे पर पसीना, चेहरा पीला और हाथ कांपते हुए। राजा अकबर, बीरबल, वो सपना मेरा नहीं था। अकबर चौंकते हैं। मतलब? साधु कांपती आवाज में बोलता है, रात को मुझे सपना आया और उसमें एक और दरबारी था। वो तो मेरी नींद में घुस आया और मेरे सारे रहस्य जान गया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, तो अब तुम जान गए कि सपनों से बड़ा सच क्या होता है, सच बोलने की हिम्मत। अकबर ठहाका लगाते हैं, बीरबल, तू तो सपनों में भी गद्दी संभाल ले। पर तभी एक गुप्तचर दरबार में आता है। हुजूर, ये साधु दरअसल उसी गिरोह से है जो रातों रात आगरा के रईसों की नींदें उड़ाने का खेल खेल रहा है, सपना चोरों का गिरोह। और तभी बीरबल गंभीर हो जाता है, अगर ये साधु एक सपना चोर था तो असली सरगना कौन है अब जो सामने आएगा? वो कोई मामूली सपना चोर नहीं, वो है नींदों का सौदागर। और बीरबल का मुकाबला अब तक के सबसे खतरनाक, सबसे चालाक और सबसे रहस्यमयी दुश्मन से होगा। सोचो, अगर कोई आए और कहे, तुम्हारी सबसे गहरी नींद, तुम्हारा सबसे प्यारा सपना अब बिक चुका है, तो क्या तुम दोबारा चैन से सो पाओगे? सपने में बीरबल ने जिसे हराया वो कोई मामूली ठग नहीं था, उसका नाम सिर्फ साधु नहीं था, वो नींदों के सौदागर नाम के गिरोह का छोटा सा मोहरा था। अगले ही दिन दरबार में खबर आई, आगरा के कई अमीर व्यापारी अचानक रातों को नींद में चलकर कहीं चले जाते हैं। सुबह उनके पास खाली बही खाते और भरे हुए वादों के कागज होते हैं जिन पर उन्होंने खुद दस्तखत किए होते हैं। और मजेदार बात, उन्हें कुछ याद ही नहीं होता। अकबर का सिर घूम गया। कोई है जो लोगों की नींद चुराकर, उनके सपनों में घुसकर उनसे वादे करवाता है। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, अब मुझे भी पूरी रात जागकर सपनों का पीछा करना होगा। बीरबल ने एक व्यापारी के घर छिपकर रखवाली शुरू की। आधी रात होते ही व्यापारी उठा, आंखें बंद थी, लेकिन चलता जा रहा था जैसे किसी ने डोर से खींचा हो। बीरबल उसका पीछा करता है और देखता है एक रहस्यमयी गाड़ी खड़ी है जिस पर लिखा है स्वप्न सेवा केंद्र। एक आदमी बाहर आता है, सिर पर नीली पगड़ी, आंखों पर काला चश्मा, गले में चांदी की घड़ी और हाथ में नींद बेचो सुख पाओ का बोर्ड। आदमी बोला, हर आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी नींद। मैं उसकी नींद ले लेता हूं और बदले में उससे वो करवा लेता हूं जो वो कभी जागते हुए नहीं करता। बीरबल चौंका, ये है असली नींदों का सौदागर।
अगले दिन बीरबल दरबार में आता है, थका हुआ पर मुस्कुराता हुआ। अकबर ने पूछा, क्या पकड़ा सौदागर को? बीरबल बोला, नहीं, पर उसका सपना मेरे पास है। पूरे दरबार में सन्नाटा। मैंने उसकी गाड़ी की छत पर अपना एक खास आईना रखा था, जो सपनों को भी कैद कर सकता है। अब उस आईने में उसका असली रूप है, जो सिर्फ एक जगह दिखता है, तब जब कोई झूठ बोल रहा हो। अकबर बोला, और अब? बीरबल बोला, अब बस इंतजार है उस पल का, जब सौदागर फिर से किसी की नींद चुराने आएगा और झूठ बोलेगा। तभी आईना उसके चेहरे को असली रूप में दिखा देगा और हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन उसी रात दरबार में सबकी नींद गायब हो जाती है। बीरबल तक सो नहीं पाता। हर आदमी थका हुआ, परेशान, चिड़चिड़ा। और तभी एक चिट्ठी आती है, एक गुलाबी मोहर वाली। बीरबल, अगर मेरी पहचान जाननी है तो खुद अपनी सबसे प्यारी नींद कुर्बान कर और उस नींद के आईने में एक बार झांक। शायद तुझे अपना ही चेहरा दिखाई दे। क्या बीरबल के साथ खेला जा रहा है कोई गहरा खेल? क्या सौदागर उसे उसके ही तर्क से हरा देगा? और आखिर वो आईना, क्या बीरबल का ही राज खोलेगा? अगर कोई तुमसे कहे तेरा ही चेहरा तुझे धोखा दे रहा है, तो तुम किस पर भरोसा करोगे, खुद पर या उस आईने पर? पूरे दरबार में खलबली मची है। बीरबल बेचैन है। अकबर को रातों की नींद नहीं आ रही और हर दरबारी जैसे बिन सोए पागल हो गया हो। एक ही सवाल सबके चेहरे पर, कहाँ गई हमारी नींदें? इसी बीच बीरबल को याद आता है वो गुलाबी मोहर वाली चिट्ठी। अगर मेरी पहचान जाननी है तो अपनी सबसे प्यारी नींद कुर्बान कर। और बीरबल फैसला करता है, अब मुझे खुद उस आईने में झांकना होगा। रात का समय। बीरबल अकेले आईने के सामने बैठा है। धीरे धीरे नींद उस पर हावी हो रही है, पर वो जाग रहा है, हर लम्हा खुद को रोक रहा है। और तभी आईने में एक चेहरा उभरता है, बीरबल का। लेकिन ये बीरबल कुछ अलग है। चेहरे पर शैतानी मुस्कान, आंखों में चालाकी और लबों पर वही डायलॉग। हर आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी नींद। बीरबल चौंक उठता है। ये तो वही नींदों का सौदागर है। पर उसका चेहरा मेरा क्यों है? अगले दिन दरबार में बीरबल आता है, शांत पर गंभीर। अकबर पूछता है, क्या पता चला? बीरबल बोले, हुजूर, नींदों का सौदागर मेरे ही जैसे दिखता है, या यूं कहें वो मेरे ही दिमाग की परछाई है। वो मेरी उस चालाक सोच का हिस्सा है जो सिर्फ दूसरों के मनोविज्ञान से खेलती है। दरबार सन्न। सब सोच में पड़ जाते हैं, तो क्या बीरबल ही है असली सौदागर? लेकिन तभी एक दरबारी खड़ा होता है, नाम बख्तावर मल, जो हमेशा बीरबल से जलता था। वो बोला, हुजूर, बीरबल तो बस बहाना है। असली सौदागर मैं जानता हूं कौन है। मैंने उसकी गाड़ी में खुद के सपनों को बेचा था और बदले में पाया था राजमहल में ऊंचा पद। सभी चौंकते हैं। अकबर गुस्से में, क्या कहा? बख्तावर मल ने जैसे ही झूठ बोला, बीरबल ने आईना उसके सामने रख दिया और जैसे ही वो आईने में देखा, आईने में उसका असली रूप उभर आया। एक डरावना चेहरा, पीली आंखें और वही नीली पगड़ी। पूरे दरबार में चीख निकल गई, यही है सौदागर, यही है वो जिसने सबकी नींदें चुराई। लेकिन ठहरिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। बख्तावर मल हंसने लगा, हां, मैं ही था, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि दरबार में 3 और लोग हैं जो हर रात लोगों के सपनों को चुराते हैं। और अगला निशाना खुद बादशाह अकबर है। और इतना बोलकर वो एक नीला धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। अब सवाल यह है, वो 3 दरबारी कौन है जो अब भी सौदागर के साथ है? क्या बीरबल उनके सपनों में घुसकर उनका सच निकाल पाएगा? और क्या अकबर की नींद बच पाएगी? अगर सपनों की दुनिया में भी झूठ बोलने वाले छिपे हों, तो क्या बीरबल वहां भी अपनी चतुराई से सच निकाल पाएगा? अकबर को दरबार में गहरी बेचैनी हो रही थी।
बख्तावर मल की बातों ने उसे हिला दिया था। 3 दरबारी और जो सपनों के सौदागर के साथी हैं। अब सवाल यह था, वो 3 दरबारी कौन है और कैसे पकड़े उन्हें जब वो नींद में आकर वार करते हैं? बीरबल ने कहा, जहां तक पहुंचे किसी के ख्वाब, वहां तक पहुंचना होगा मुझे। अब वक्त है नींद का ऑपरेशन करने का। अकबर ने चौंक कर पूछा, मतलब? बीरबल मुस्कराया, मतलब ये हुजूर कि आज रात मैं खुद कृत्रिम नींद लूंगा और उन सपनों की दुनिया में उतरूंगा जहां ये सौदागर और उसके साथी खेल खेलते हैं। रात का समय, बीरबल की आंखों पर खास लेप, पास में चंदन की धूप और सरहाने वो रहस्यमयी आईना। धीरे धीरे बीरबल सपनों की दुनिया में उतरता है और जैसे ही वो भीतर जाता है, दुनिया बदल जाती है। सपनों का दरबार, चमकदार नीला आसमान, लहराते हुए सिंहासन और बीचों बीच बैठा है नींदों का महाराज। चारों तरफ अजीब चेहरे, कोई उल्टे पांव चलता है, कोई हंसते हंसते रोता है और कोई आईने से बाहर झांकता है। बीरबल वहां एक आम आदमी बनकर घूमता है और तभी वो तीनों नकाबपोश दरबारी आते हैं जो सपनों में चुपके से लोगों की यादें चुराते हैं। बीरबल छुपकर सुनता है, पहला दरबारी, आज बादशाह की ताजपोशी वाला सपना चुरा लेंगे। दूसरा, और बीरबल की मां की ललेबाई भी, ताकि वो फिर चैन से सो ही न सके। तीसरा, पर संभल कर। बीरबल चालाक है। बीरबल मुस्कराता है। अब वो जान चुका है इनकी पहचान। वो तुरंत बदल लेता है रूप और बन जाता है वही सौदागर। और जब वो तीनों उसके पास आते हैं, बीरबल चिल्लाता है, अब पकड़े गए ना रंगे हाथों। ये सपना नहीं, ये मेरी जाल है। तीनों चौंक जाते हैं, भागने लगते हैं और तभी बीरबल आईने को सामने लाता है और एक एक कर तीनों के नकाब खुद ही आईने में जलने लगते हैं। अब वो पहचान चुका है उन्हें, 3 सबसे पुराने दरबारी जो हमेशा ईर्ष्या से भरे रहते थे, हिम्मत सिंह, जलाल खां और मिर्जा गुलाब। अगली सुबह बीरबल दरबार में आता है, नींद से थका, लेकिन चेहरे पर जीत की मुस्कान। हुजूर, अब आपके सपनों को कोई खतरा नहीं। सौदागर की दुनिया जल चुकी है और उसके साथी अब आपके सामने है। तीनों दरबारी कांपते हुए खड़े होते हैं। अकबर गुस्से से खड़ा होता है, तुम तीनों ने मेरे बीरबल के ख्वाबों में घुसने की हिम्मत की। तीनों हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दो, वो सौदागर हमें लालच देता था, हमारी कमजोरियों को जानता था। बीरबल बोला, और अब वो कमजोरियां ही तुम्हारी सजा बनेंगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आईना फिर से खुद ब खुद चमकने लगा। इस बार उसमें किसी और की परछाई दिख रही थी। एक महिला, गहनों से लदी, और उसके साथ एक आवाज, मैं ही हूं, सपनों की असली मालकिन। सौदागर तो बस मोहरा था। अब सवाल यह है, ये रहस्यमयी महिला कौन है? क्या वो बीरबल को भी अपने सपनों में कैद कर सकती है? और क्या सच्चाई कुछ और ही है जो अभी तक किसी को पता नहीं चली? सपनों की रानी, बीरबल के दिल और दिमाग की जंग। कैसा लगा जानू ये 5वां भाग? अब अगले में रोमांस, रहस्य और एक ऐसी सपनों की रानी लाए जो बीरबल को भी उलझा दे। तैयार हो? जब बीरबल फंसा सपनों की रानी के जाल में, अगर एक सपने में किसी से इश्क हो जाए तो क्या वो इश्क भी सच्चा हो सकता है? पिछली रात की कहानी के बाद बीरबल को जीत मिल चुकी थी। सौदागर का भेद खुल गया था और 3 दरबारी पकड़े जा चुके थे। लेकिन उस आईने में जो चेहरा चमका था, वो बीरबल के दिल में कहीं चुप सा गया था। एक रहस्यमयी महिला, नीले घूंघट में, चांद जैसे चेहरे वाली, जिसकी आंखों में न जाने क्यों बीरबल को एक जाने पहचानी सी बेचैनी महसूस हुई। बीरबल के सिरहाने वही आईना रखा था। वो अब डर से नहीं, जिज्ञासा से देख रहा था। कौन है वो और क्यों मेरे सपनों में आई? जैसे ही बीरबल की पलकें भारी हुई, वो एक बार फिर उसी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करता है। हर चीज झिलमिल करती हुई, मोर नाचते हुए, हवा में संगीत घुला हुआ।
बीचों बीच एक शानदार झील और उसके किनारे बैठी वही रानी, सुनहरी साड़ी में, बालों में चमेली के फूल और हाथ में चांदी की कटोरी जिसमें सपनों का अमृत झिलमिला रहा था। रानी मुस्कुराती है। स्वागत है बीरबल, मैं जानती थी तुम वापस आओगे। बीरबल हैरान होता है। तुम मुझे कैसे जानती हो? रानी, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे बचपन के सपनों की रक्षा की है। जब तुम छोटे थे और तुम्हें डर लगता था, मैं ही थी जो ललेबाय बनकर तुम्हारे पास आई थी। बीरबल अवाक, तो तुम सपना हो या सच? रानी मुस्कुराकर कहती है, ये तो तुम्हें ही तय करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरे साथ सपनों की दुनिया में राज करोगे तो तुम्हें असल दुनिया की चतुराई छोड़नी होगी। तभी बीरबल के सामने वो सौदागर फिर से प्रकट होता है, लेकिन अब गुलाम की वेशभूषा में। सौदागर बोलता है, मैं तो बस रानी का एक प्यादा था। असली खेल तो ये खेलती है। सिर्फ बीरबल को ही नहीं, दरबार के कई मंत्रियों को इसने अपने सपनों में बांध रखा है। बीरबल स्तब्ध। तुमने ये सब क्यों किया? रानी की आंखों में एक हल्का सा आंसू। क्योंकि मैं भी कभी एक इंसान थी, एक राजकुमारी जिसे नींद में जहर देकर मार डाला गया था। अब मैं हर सपने में न्याय मांगती हूं। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है, लेकिन अब तुम आए हो तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। बीरबल का दिल दुविधा में है। किसी के साथ ऐसा अन्याय हुआ, उसका न्याय होना चाहिए, लेकिन क्या यह न्याय है कि वो अब लोगों के सपनों से खेल रही है? तभी रानी अपनी हथेली खोलती है और एक नीली रेखा बीरबल की कलाई तक पहुंच जाती है। अब तुम मेरे हो। बीरबल की सांसें थम जाती है और अगले ही पल असल दुनिया में बीरबल की आंख खुलती है, लेकिन उसकी कलाई पर वही नीली रेखा चमक रही है। अकबर चौंकता है। बीरबल, ये निशान कैसा? क्या तुम किसी जाल में फंस गए हो? बीरबल धीरे से बोलता है, हुजूर, शायद इस बार मैं भी एक सपने की गिरफ्त में आ गया हूं, और इस बार मुझे नहीं पता कि मैं वहां से वापस लौट पाऊंगा या नहीं। क्या बीरबल सच में उस सपनों की रानी के प्यार में पड़ गया है? क्या रानी की आत्मा उसे कभी वापस लौटने देगी, या फिर अकबर को अपने सबसे चतुर मंत्री को खोना पड़ेगा? अगर किसी सपने से मोहब्बत हो जाए तो क्या उसे छोड़ना आसान होता है? पिछली रात बीरबल की कलाई पर चमक रही थी वो रहस्यमयी नीली रेखा, जो किसी सपनों की रानी की निशानी थी। अकबर दरबार में चिंतित था। बीरबल, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, ये क्या चक्कर है? बीरबल मुस्कराया। हुजूर, मामला थोड़ा दिल और दिमाग दोनों से जुड़ा है, मगर आज रात ये खेल खत्म कर दूंगा। रात आई और बीरबल फिर पहुंचा उसी सपनों की दुनिया में। संगीत, झील, चांदनी और वही रानी। रानी, बीरबल, अब तो तुम मेरे बन चुके हो। चलो, इस सपनों की दुनिया में हम दोनों राज करेंगे। बीरबल, अगर ये सपना है तो इसे खत्म भी किया जा सकता है, और अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए, न कि कोई बंदी। रानी चौंकी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर प्यार होता तो मैं अपने बादशाह, अपने कर्तव्य और सच्चाई को ना छोड़ता। तुम्हारा दर्द असली है, लेकिन तुम्हारा रास्ता गलत। अब मैं तुम्हें आजाद करूंगा, और खुद को भी। और फिर बीरबल ने निकाल ली अपनी जेब से वो वही तारक मंत्र जो एक गुप्त विद्वान साधु ने उसे दिया था। सपनों की शांति का मंत्र जो आत्माओं को मुक्त करता है। बीरबल जोर से पढ़ता है, ओम शांतिपथाय मुक्ति स्वरूपिण्य नमः। आसमान गरजने लगता है। रानी का चेहरा अचानक बदलने लगता है, और अब उसमें नूर नहीं, एक शांत मुस्कान है। बीरबल, तुमने मुझे वो दिया जो सदियों से कोई ना दे सका, मोक्ष। अब मैं इस लोक से विदा लेती हूं, लेकिन जाते जाते तुम्हें एक चीज देकर जा रही हूं। रानी ने हवा में हाथ घुमाया और बीरबल के सामने प्रकट हुआ एक रहस्यमयी खजाना। ये वो खजाना है जिसे मेरे राज्य से चुराकर मुझे मारा गया था।
इसे अपने राज्य के काम में लगाना। और हाँ, एक दिन तुम मुझसे फिर मिलोगे, एक नई जिंदगी में। बीरबल की आंख खुलती है और क्या देखता है? वो खजाना असलियत में उसके सामने रखा है। दरबार में सब चौंक जाते हैं। अकबर, बीरबल, ये चमत्कार कैसे हुआ? बीरबल, हुजूर, कभी कभी इंसाफ देने के लिए सपनों में भी जाना पड़ता है। अकबर मुस्कराता है। तो आज बीरबल ने सपनों को भी सजा सुना दी। दरबार में फकीर, तानसेन और मुनिम जी भी मजाक में बोल पड़े। बीरबल भाई, अगली बार सपने में कोई मिठाई की दुकान देखना, कम से कम हमें लड्डू तो मिले। सब दरबारी हंसने लगे। अकबर और बीरबल की रहस्यमयी कुदाली। क्या सच में खोदी जा सकती है सोने की खदान? कहानी की शुरुआत। अकबर और बीरबल के दरबार में आज कुछ नया हो रहा था। दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक पुरानी कुदाली थी जो किसी खजाने की खोज का संकेत देती थी। अजनबी ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मेरे पास एक खास कुदाली है। इस कुदाली से जो भी जगह खोदी जाएगी वहां से सोने और जवाहरात की खदान निकलेगी। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर भी चौंकते हुए बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो फिर तुम इसे हमसे क्यों छिपाए हुए हो? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं इसे एक बार आजमा कर दिखा सकता हूं, लेकिन इसके बदले मुझे एक छोटा सा इनाम चाहिए। अकबर, क्या इनाम होगा? अजनबी ने मुंह में हंसी दबाते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक शर्त है। मुझे इस कुदाली को आपके दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति बीरबल के हाथों से आजमाने का मौका चाहिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, क्या तुम ये कुदाली आजमाओगे? बीरबल हल्का सा मुस्कराया और कहा, हुजूर, क्या हमें पता है कि ये कुदाली सच्ची है या कोई झूठा छल? लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे आजमाने को तैयार हूं। बीरबल और अजनबी को साथ लेकर अकबर के आदेश से बीरबल ने कुदाली को उठाया और दरबार के बगीचे में एक जगह खोदनी शुरू कर दी। सभी दरबारी पास खड़े होकर ये देखकर चकित थे कि बीरबल ने कुदाली के एक ही झटके में जमीन को गहरा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बीरबल खोदता गया, जमीन में एक हल्की सी चमक दिखने लगी। सबकी आंखों में आंतरिक आशा का संचार हो गया। लेकिन बीरबल की आंखों में एक खास विचार था। वो कुदाली की हर हरकत पर गौर कर रहा था। अचानक कुदाली से एक तेज चीख सुनाई दी और पूरी जमीन हिलने लगी। दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। बीरबल हंसते हुए बोला, हुजूर, ये कोई सोने की खदान नहीं, बल्कि एक धोखा है। ये कुदाली कुछ और नहीं, बल्कि जादू का उपकरण है जो दिखाता है कि सोने की खदान है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ भ्रम है। अकबर हतप्रभ हो गया। बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल, महाराज, अगर हम इसे सही तरीके से देखें तो ये कुदाली नहीं, बल्कि एक तंत्र मंत्र का हिस्सा है। जैसे ही ये जमीन में डाली जाती है, जादू का प्रभाव शुरू हो जाता है और चमकने लगता है। बीरबल ने उस अजनबी से कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने आए थे। तुमने सोने की खदान का झूठा सपना दिखाया था, लेकिन असलियत में तुम खुद ही एक धोखेबाज हो। अजनबी कुतरे हुए चेहरे के साथ हकलाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ भूखा हूं। मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि ये इतना जादुई खेल बन जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने हमारी जान बचाई। ये सिखाने के लिए धन्यवाद कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बीरबल हंसते हुए बोला, हुजूर, ये तो हमारी रोज की बात है। जब तक हम जादू और धोखे से बचते नहीं, हमारी बुद्धि को कभी भी बेकार नहीं होने देना चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब अजनबी को पकड़कर उसके झूठ का पर्दाफाश किया गया, तो बीरबल के पास एक और रहस्यमयी चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, अगर तुमने सोने की खदान का रास्ता ढूंढ लिया है तो तुम अगले धोखे का हिस्सा बनोगे। क्या बीरबल और अकबर अगले धोखे को पहचान पाएंगे? क्या सच में कोई और खजाना छिपा है? अगला भाग
सोने की खदान का रहस्य, जब बीरबल को मिली एक और चुनौती। कैसा लगा ये मसालेदार और मजेदार कहानी? अगर आप और भी ऐसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरुआत हुक से। क्या सच में सोने की खदान छिपी हुई है, या फिर ये सिर्फ एक और धोखा था? क्या बीरबल और अकबर उस रहस्यमयी चिट्ठी के पीछे छुपे नए खतरे को पहचान पाएंगे? अकबर और बीरबल की आंखों में हल्की सी चिंता थी। अजनबी का रहस्यमयी खत अब अकबर के मन में खलबली मचा चुका था। क्या सच में सोने की खदान की राह हमारे सामने है, या फिर ये केवल एक और धोखा है? अकबर ने बीरबल से पूछा। उसकी आवाज में उलझन थी। बीरबल, क्या तुम उस चिट्ठी का मतलब समझ पाए? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, ये चिट्ठी सिर्फ एक शुरुआत है। इसके पीछे एक बड़ा खेल छिपा हुआ है। आप जानते हैं, ये वही लोग हैं जो हमें झूठी उम्मीदों से भरकर हमारा समय और संसाधन बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन हमें इस खेल को समझना होगा और फिर से वही चतुराई दिखानी होगी जो मैंने पहले दिखाई थी। अकबर हल्के से मुस्कुराए। बीरबल, तुम हमेशा मुझे कंफ्यूज कर देते हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जो कहते हो वही सच्चाई होती है। चलो इस रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। अकबर और बीरबल ने उस चिट्ठी में दिए गए संकेतों का पालन करना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, जहां सूरज की किरण और चांद की चांदनी मिलती है, वही है खजाना। बीरबल और अकबर ने सोचा कि ये एक संकेत है कि खजाना कहीं खुले मैदान में या किसी ऊंची पहाड़ी पर हो सकता है। वे दोनों एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में बीरबल ने अकबर से मजाक करते हुए कहा, महाराज, क्या आपको लगता है कि इस चिट्ठी में कोई सच्चाई छिपी हुई है? मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहीं ये सिर्फ किसी जादूगर का खेल न हो। अकबर हंसते हुए बोला, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से मुझे हंसने पर मजबूर कर देते हो, मगर मुझे यकीन है कि इस बार हमें कुछ बड़ा हासिल होगा। अकबर और बीरबल आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गए जहां सूरज की किरण और चांद की चांदनी मिलती थी। ये एक सुनसान सी जगह थी जहां ऊंचे पहाड़ों के बीच एक झील थी और सूरज की किरणें झील के पानी में हिलोरे ले रही थी। अकबर ने कहा, क्या यही वो जगह है जहां खजाना छिपा हुआ है? बीरबल ने झील की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मुझे लगता है ये जगह सचमुच बहुत खास है, लेकिन खजाना यहां नहीं मिलेगा। ये कोई साधारण खजाना नहीं है, ये तो केवल एक और भ्रम है। लेकिन तभी बीरबल की आंखें अचानक चमकी। लेकिन महाराज, देखिए वो उस चट्टान के नीचे क्या है? बीरबल ने चट्टान के नीचे की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा सा दरवाजा दिख रहा था। अकबर और बीरबल ने मिलकर उस दरवाजे को खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दिया जलाया, एक बड़े कमरे का दृश्य सामने आया। कमरे में कहीं कोई खजाना नहीं था, लेकिन दीवारों पर कई चित्र बने हुए थे जो कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाओं को दर्शा रहे थे। अकबर ने पूछा, ये क्या है बीरबल? ये चित्र क्या दिखाते हैं? बीरबल ने ध्यान से देखा और फिर बोला, महाराज, ये चित्र हमें कुछ पुरानी सभ्यताओं की कहानियां बता रहे हैं। लगता है कि ये जगह एक रहस्यमयी समाज से जुड़ी हुई है जो सोने और खजानों की खोज में जुटा था। तभी एक और रहस्यमयी आवाज आई, तुमने सही पहचाना बीरबल, तुम्हें ये सब दिखाना मेरा उद्देश्य था। अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। अकबर और बीरबल चौंक गए। ये आवाज कहां से आ रही है? बीरबल ने घबराते हुए कहा। अचानक कमरे के भीतर एक छाया दिखने लगी। क्या ये सचमुच कोई खजाना है, या फिर ये सिर्फ एक और जादू का खेल है? अकबर ने हैरान होते हुए कहा। फिर वही आवाज फिर से गूंजने लगी, जो तुम देख रहे हो वो केवल एक शुरुआत है। अगर तुमने सही रास्ता चुना तो तुम्हारे सामने असली खजाना होगा। तुम दोनों को मेरे द्वारा दी गई ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। अकबर और बीरबल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या वो आवाज सच में किसी खजाने का संकेत दे रही थी,
या फिर ये केवल एक और धोखा था? क्या वे उस रहस्यमयी शक्ति को पकड़ पाएंगे? क्या बीरबल और अकबर अगले रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या ये जादू की जगह सच में कोई खजाना है या फिर कुछ और? क्या बीरबल और अकबर उस रहस्यमयी आवाज के पीछे का सच जान पाएंगे? क्या वो खजाना सचमुच है या फिर ये सब सिर्फ एक और माया है? अकबर और बीरबल कमरे में खड़े हुए थे, जहां छाया और आवाज ने उनका ध्यान खींच लिया था। आवाज फिर से गूंज उठी। तुम दोनों को यह रहस्य सुलझाने की चुनौती दी गई है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने किचन से हाथ झाड़ते हुए कहा। महाराज, ये क्या मजाक है? अगर ये कोई खजाना है तो वो हमें अब तक क्यों नहीं मिला? हमने हर जगह खोज लिया, लेकिन कुछ भी तो नहीं मिला। अकबर ने भी हताश होकर कहा। बीरबल, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये आवाज कहां से आ रही है और क्या हम इस खजाने को पा पाएंगे? तभी कमरे के बीच में एक हल्की सी धुआं उठने लगी। बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। ये क्या है, बीरबल? अकबर ने चिंतित होकर पूछा। महाराज, ये किसी प्रकार की जादुई माया हो सकती है, बीरबल ने सोचते हुए कहा। धुआं धीरे धीरे घना होने लगा और एक क्षण बाद वो पूरी तरह से एक आकार में बदल गया। अचानक एक बड़ा दरवाजा खुला और दोनों के सामने एक विशाल गुफा का रास्ता दिखा। क्या हम अंदर जाएं? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। महाराज, ये सिर्फ एक चाल हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे न देखेंगे तो हमेशा हमारे मन में सवाल रहेगा। हम दोनों को यह रहस्य सुलझाना ही होगा। अकबर और बीरबल गुफा में दाखिल हो गए। अंदर घना अंधेरा था और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक एक तेज रोशनी से गुफा की दीवारें रोशन हो गई और उनके सामने एक और रहस्यमयी चित्र सामने आया। यह चित्र एक आदमी और एक महिला को दर्शा रहा था, जो एक विशाल खजाने के सामने खड़े थे। लेकिन इस चित्र में कुछ अजीब था। चित्र में दोनों के चेहरे मिटाए गए थे। अकबर ने हैरान होकर कहा। बीरबल, क्या ये वही लोग हैं जो खजाने तक पहुंचने के लिए किसी रहस्य को छुपा रहे थे? बीरबल ने ध्यान से चित्र को देखा और फिर बोला। महाराज, ये चित्र हमें संकेत दे रहा है कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए किसी को बलिदान देना होगा। बलिदान? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें कुछ गंवाना पड़ेगा? महाराज, हम उस बलिदान को लेकर अलग अलग रास्तों से निकल सकते हैं, बीरबल ने गंभीर होकर कहा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यह सिर्फ एक मानसिक खेल है। बीरबल ने आगे कहा। हमारे सामने वो खजाना नहीं, बल्कि वह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे हमें समझना होगा। अकबर सोच में डूबा था। लेकिन ये जादू है तो इसका हल क्या है? तभी सामने से एक आवाज आई। क्या तुम दोनों इस खजाने के लिए तैयार हो? ये आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। बीरबल ने कहा। महाराज, अगर हम उस खजाने का रहस्य सुलझाना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक भ्रामक खेल नहीं है। कुछ और है जो हमें उस खजाने तक पहुंचने के लिए करना होगा। तभी अचानक कमरे के भीतर से कुछ और आवाजें गूंजने लगी। जो तुमने देखी है वो केवल शुरुआत थी। अगर तुम सच में खजाने तक पहुंचने का मन बनाओ तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। क्या ये आवाज सचमुच किसी वास्तविक खजाने का संकेत दे रही थी, या फिर ये केवल किसी के मन का खेल था? क्या हमें अपना अगला कदम उठाना चाहिए? अकबर ने बीरबल से पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस खेल में फंस चुके हैं, लेकिन अगर हम हार मानेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि आगे क्या है। अकबर और बीरबल ने उस रहस्यमयी आवाज की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वे आगे बढ़े, अंधेरे में कुछ चमकदार बत्तियां जलने लगी। क्या यह सचमुच एक खजाना है? अकबर ने चौंकते हुए कहा। महाराज, हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। बस हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। जैसे ही उन्होंने एक कदम और बढ़ाया, एक भयंकर शोर हुआ और कमरे में अंधेरा छा गया। ये क्या था?
अकबर ने घबराते हुए पूछा, मुझे लगता है हम कहीं न कहीं एक और चक्कर में फंस गए हैं। बीरबल ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में भी चिंता थी। अगला भाग, खजाने का अंत और बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या अकबर और बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वे खजाने तक पहुंचने में सफल होंगे, या फिर ये सब एक और धोखा होगा? क्या अकबर और बीरबल खजाने तक पहुंचने में सफल होंगे, या ये सब एक और भयानक धोखा होगा? क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर ये उनका आखिरी कदम होगा? कमरे में अंधेरा छा गया था और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को घबराए हुए नजर से देख रहे थे। एक हल्की सी हवा की लहर आई और जैसे ही दोनों ने एक कदम और बढ़ाया, कमरे की दीवारों से एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। तुम दोनों ने जिस रास्ते पर कदम रखा है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ये क्या है? अकबर ने घबराकर पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? महाराज, हम एक और चाल में फंसने वाले हैं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह केवल एक माया हो सकती है। तभी दीवारों में एक छेद हुआ और एक चमकदार बत्तियां जलने लगी। अचानक सामने से एक पुराना किताब का पन्ना गिरा। बीरबल ने उसे उठाया और उसे ध्यान से देखा। ये एक रहस्यमयी पुस्तक है। बीरबल ने कहा, यह हमें बताएगा कि इस खजाने का राज क्या है। बीरबल ने किताब के पन्ने को पलटते हुए एक गहरे रहस्य को पढ़ा। किताब में लिखा था, जिसे तुम खजाना समझ रहे हो, वो केवल एक भ्रम है। असल में खजाना तब मिलेगा जब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई का सामना करोगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? क्या हमें अपने भीतर के डर का सामना करना होगा? महाराज, इस खजाने का असली मतलब यह है कि हमें अपनी सच्चाई को जानने का समय आ गया है। हमें अपनी कायरता, अपनी इच्छाओं और अपने डर का सामना करना होगा। बीरबल ने समझाते हुए कहा, लेकिन बीरबल, हम कैसे जानेंगे कि हम सही रास्ते पर हैं? अकबर ने सोचा, हमेशा ध्यान रखना, महाराज, जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का प्रयास करना होगा। बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में कहा। अकबर और बीरबल दोनों उस गुफा में और आगे बढ़े। अचानक सामने एक दर्पण दिखाई दिया, जिसमें बीरबल और अकबर दोनों के प्रतिबिंब थे। लेकिन ये एक सामान्य दर्पण नहीं था। ये दर्पण एक गहरे सवाल की ओर इशारा कर रहा था। तुम दोनों का असली खजाना क्या है? अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या उनका खजाना वाकई सोने या चांदी का था, या फिर कुछ और था? अकबर ने चिंतित होकर पूछा, बीरबल, ये क्या है? क्या हमें अपना असली खजाना ढूंढने के लिए अपने भीतर की खोज करनी होगी? बीरबल ने उसे समझाया, महाराज, हमारा असली खजाना हमारे दिल में है, हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई और हमारी अच्छाई में। अकबर ने धीरे धीरे समझा, तो हम ये खजाना किस तरह प्राप्त करेंगे? तभी अचानक दर्पण में एक चमक आई और एक और पुराना दस्तावेज गिरा। बीरबल ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना केवल उन्हीं को मिलता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं और दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, ये एक महत्वपूर्ण सबक है। हमें अपनी इच्छाओं और लालच को त्यागना होगा और दूसरों की भलाई के लिए काम करना होगा। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, क्या तुम कह रहे हो कि यह खजाना केवल हमारे भीतर है और हमें इस गुफा से बाहर निकलकर दूसरों की मदद करनी चाहिए? जी हां, महाराज। असली खजाना वही है जो हम अपने अंदर ढूंढते हैं, और वही खजाना हमें दूसरों की मदद करने से मिलता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही अकबर और बीरबल गुफा से बाहर निकले, उन्हें अचानक एक और आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने सही रास्ता चुना है, लेकिन खजाने की ओर जाने का तुम्हारा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक और चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या ये आवाज सचमुच एक और चुनौती का संकेत थी, या फिर ये सब एक और धोखा था? अकबर और बीरबल को अब यह रहस्य सुलझाना था,
और उनका अगला कदम एक नई यात्रा की शुरुआत थी। क्या अकबर और बीरबल इस नई चुनौती को सुलझा पाएंगे? क्या उन्हें अपनी इच्छाओं को और अधिक त्याग कर खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता मिलेगा? इस रहस्य का जवाब अब अगले भाग में मिलेगा। तो क्या आप इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग के साथ। अगला भाग, अकबर और बीरबल का आखिरी रहस्य और खजाने का असली राज। शुरुआत हुक से। क्या अकबर और बीरबल को असली खजाना मिल पाएगा, या फिर उनका सफर एक और भयानक मोड़ लेगा? क्या यह रहस्य वाकई सुलझेगा, या उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? अकबर और बीरबल जैसे ही गुफा से बाहर निकले, उन्हें एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज गुफा के अंदर से नहीं, बल्कि उनके आसपास के जंगल से आ रही थी। तुम दोनों ने अच्छा किया, लेकिन खजाना अभी दूर है। तुम्हारे लिए एक और चुनौती इंतजार कर रही है। आवाज में रहस्य था। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। बीरबल, क्या यह सच है? क्या हमें और मुश्किलों का सामना करना होगा? अकबर ने पूछा। महाराज, मैं समझता हूं यह किसी और की चाल हो सकती है, लेकिन हमें एक और बार इस रहस्य का सामना करना होगा। हमें नहीं रुकना है, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। सामने एक पुराना महल दिखा, जो पूरी तरह से जंगली लताओं और वनों से घिरा हुआ था। उस महल की दीवारों पर अजीब सी पट्टियां और संकेत उकेरे गए थे। बीरबल ने ध्यान से उन संकेतों को देखा और कहा, यह कोई सामान्य महल नहीं है महाराज। ये उस खजाने का दरवाजा हो सकता है, लेकिन यहां और भी परीक्षाएं छिपी है। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमें इस महल के अंदर जाना होगा, लेकिन हमें समझना होगा कि क्या यह हमें खजाने तक ले जाएगा, या फिर हमें कहीं और भटकने का खेल खेलेगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अकबर और बीरबल महल के अंदर कदम रखते हैं। महल का वातावरण बहुत अजीब था। दीवारों से कोई रहस्यमयी ध्वनियां आ रही थी, और हर एक कमरे में कुछ न कुछ संकेत मिल रहे थे। अचानक एक कमरा सामने आया, जिसमें सोने की चूड़ियां, मोती और गहने पड़ी हुई थी। अकबर ने देखा और चौंकते हुए कहा, बीरबल, क्या यह वही खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे? बीरबल ने ध्यान से इन गहनों को देखा और कहा, महाराज, ये खजाना नहीं है। ये सिर्फ एक और भ्रम है, एक और माया। अगर हम यहां रुक गए तो हम अपने असली खजाने से दूर हो जाएंगे। अकबर ने झटके से इन गहनों को छोड़ दिया। तो हमें क्या करना होगा, बीरबल? जैसे ही दोनों आगे बढ़े, एक अजीब सी रोशनी कमरे के कोने से बाहर आने लगी, और फिर अचानक एक स्वर सुनाई दिया। तुम दोनों बहुत दूर आ चुके हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो अपने असली खजाने का सामना करने के लिए? अकबर और बीरबल ने देखा, एक आकृति सामने आई। वो एक वृद्ध व्यक्ति था, जिनका चेहरा पूरा ढका हुआ था। तुम कौन हो? अकबर ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूं जो तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछने आया हूं। क्या तुम अपना सबसे बड़ा डर छोड़कर अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार कर सकते हो? अकबर ने गंभीरता से वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा। क्या यह सचमुच हमारी परीक्षा है? अकबर ने बीरबल से पूछा। महाराज, यही हमारा सबसे बड़ा डर है। अगर हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो हम न केवल खजाने तक पहुंचेंगे, बल्कि हम जीवन की सबसे बड़ी सीख भी प्राप्त करेंगे। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों सही समझे। तुमने अपनी लालच, अपने डर और अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया है। अब तुम वो खजाना पा सकोगे जो तुम ढूंढ रहे हो। फिर अचानक उस वृद्ध व्यक्ति ने एक लकड़ी की छड़ी घुमाई और महल का पूरा दृश्य बदल गया। सामने एक शानदार बगीचा था, जिसमें अनगिनत फूल खिल रहे थे, और एक जलस्रोत के किनारे एक सुनहरी मूरत खड़ी थी। बीरबल ने देखा और कहा, महाराज, ये वही खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये धन नहीं, बल्कि शांति, संतुलन और सही मार्ग है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने बहुत कुछ सीखा बीरबल। खजाना केवल बाहर नहीं होता,
वो हमारे भीतर होता है। लेकिन जैसे ही वे बगीचे के पास गए, एक और आवाज सुनाई दी। ये केवल शुरुआत थी, तुम्हें अगला रहस्य मिलेगा। क्या अकबर और बीरबल को अब और रहस्य का सामना करना पड़ेगा? क्या ये वास्तव में उनका अंत था, या फिर वे एक और महाकाव्य यात्रा की ओर बढ़ने वाले थे? क्या सचमुच उन्होंने असली खजाना पा लिया था, या ये सब केवल एक और परीक्षा थी? अकबर और बीरबल को अब तक कई मुश्किलों और रहस्यों का सामना करना पड़ा था, लेकिन क्या ये यात्रा सचमुच खत्म हुई थी? क्या अगले भाग में वे एक और चुनौती का सामना करेंगे? ये सवाल अब बाकी है। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं? अकबर और बीरबल बगीचे के बीच खड़े थे, जहां अजीब सा प्रकाश चमक रहा था। बगीचे में छिपा एक और रहस्य छुपा हुआ था, और ये उनकी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य था। महाराज, ये वही खजाना है, बीरबल ने कहा। क्या तुम सच में मानते हो, बीरबल? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। जी महाराज, इस खजाने का असली रूप अब समझ में आ रहा है। ये वो ज्ञान है जो हम सभी में छिपा होता है। ये संतुलन, ये शांति, यही असली खजाना है, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर को कुछ पल के लिए समझ में नहीं आया। वो खजाना जिसे वो पूरी जिंदगी ढूंढते रहे थे, अब उनके सामने था। और वो खजाना किसी सोने चांदी का नहीं था, बल्कि वो ज्ञान और समझ का खजाना था। फिर अचानक उस अजनबी वृद्ध व्यक्ति की आवाज गूंजी, जो उनके मार्गदर्शक के रूप में सामने आया था। तुम दोनों ने जो यात्रा की, वो अब समाप्त होती है, लेकिन याद रखना, असली खजाना वही है जिसे तुम खोज नहीं पाते, बल्कि वो तुम्हारे भीतर ही था। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में समझ थी। खजाना तो बाहर नहीं था, बल्कि ये तो उनके दिलों और मन में था। ये वो यात्रा थी जिसने उन्हें सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की राह दिखाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति हो। हम दोनों को ये यात्रा असली खजाना दे गई है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। महाराज, ये खजाना हमें जीवन की असली समझ देने के लिए था। अब हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की राह पर चलना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस पूरे सफर में अकबर और बीरबल ने बहुत कुछ सीखा था। अब वे अपने आप में संतुष्ट थे, और उनका असली खजाना यही था। बीरबल और उस रहस्यमयी चिड़िया की बातें। क्या होता अगर आप किसी चिड़िया की आवाज सुने, जो आपको सच्चाई बताए और फिर अचानक गायब हो जाए? क्या आप उस चिड़िया को विश्वास करेंगे? क्या अगर वो चिड़िया किसी बड़ी गहरी चाल का हिस्सा हो? ये कहानी उसी रहस्यमयी चिड़िया के बारे में है, और बीरबल ने कैसे इस रहस्य को सुलझाया, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में उदास बैठा था। कुछ दिन पहले ही उसके दरबार में एक ऐसी अजीब घटना घटी थी जिससे पूरा महल हैरान था। एक चिड़िया जो हर दिन महल के आंगन में उड़ती थी, अचानक एक दिन बोल पड़ी। चिड़िया, पंख फड़फड़ाते हुए, जहांपनाह, जो तुम सोचते हो वो सब सच नहीं है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या? चिड़िया, तुम बोल सकती हो? चिड़िया ने बिना कोई जवाब दिए बस एक हल्की सी हंसी दी और उड़ गई। अकबर पूरी तरह से हैरान था। ये क्या हो गया था? कोई चिड़िया बोल रही थी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम ही बताओ, ये क्या माजरा है? क्या ये चिड़िया सच में बोल सकती है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये चिड़िया सिर्फ एक साधारण चिड़िया नहीं है। ये किसी योजना का हिस्सा हो सकती है। हमें इसे और अच्छे से समझना होगा। अगले दिन बीरबल और अकबर महल के आंगन में खड़े थे। फिर वही चिड़िया आई और वही बोले, चिड़िया, जो तुम सोच रहे हो वो सब झूठ है। किसी और ने नहीं, बल्कि तुम खुद अपनी ही मुसीबत को बुला रहे हो। अकबर गुस्से में आ गया। क्या तुम मुझे सीख देने आए हो? बताओ, तुम्हारा मंतव्य क्या है? चिड़िया कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, अगर तुम सच जानना चाहते हो
तो तुम्हें अपनी आंखों और दिल को खोलना होगा, किसी और से नहीं। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से डरना चाहिए। क्या तुम अपनी सच्चाई जानना चाहते हो? चिड़िया के शब्दों ने अकबर को और भी उलझा दिया। लेकिन फिर बीरबल ने एक गहरी नजर से चिड़िया को देखा और बोला, जहांपनाह, मैं इस चिड़िया के पीछे की सच्चाई जानता हूं। हमें बस एक बात करनी होगी। बीरबल ने एक बड़ी चाल चली। उसने अकबर से कहा, अगर हम इस चिड़िया को और ज्यादा परेशान करेंगे तो शायद ये सब बता देगी। मैं जानता हूं कि इसकी बातें झूठी नहीं हो सकती, लेकिन ये सच का सिर्फ एक हिस्सा कह रही है। हमें इसे सच्चाई के कागज पर लाना होगा। अकबर ने बीरबल के कहे अनुसार चिड़िया के पास एक बार फिर से भेजा। बीरबल ने एक चालाकी से चिड़िया के लिए कुछ अच्छे बीज रखे थे। जैसे ही चिड़िया आई, बीरबल ने कहा, तुम जानती हो कि हम तुम्हारी बातें मानने लगे हैं, लेकिन हमें पूरा सच जानना होगा। तुम सच बताओ, कौन तुम्हें भेजता है? चिड़िया ने बीज को चोंच में पकड़ा और फिर बोली, ये सब एक जाल है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे दरबार में एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है, और वो तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में से एक है। ये सुनते ही अकबर और बीरबल दोनों सकते में आ गए। किसी अपने के खिलाफ ये बात क्यों हो रही थी? क्या किसी दरबारी ने धोखा दिया था? चिड़िया एक बार फिर उड़ गई, लेकिन इस बार वो कुछ और बोल कर गई। तुम्हारे पास जो खजाना है उसे खतरा है, और वो खतरा कहीं न कहीं तुम्हारे दरबार में छुपा है। इस राज को जानने के लिए तुम्हें खुद ही अपनी आंखों से देखना होगा। अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि अब बात सिर्फ चिड़िया की नहीं, बल्कि पूरे महल के रहस्यों की हो गई थी। क्या बीरबल और अकबर इस राज को सुलझा पाएंगे? कौन है वो दरबारी जो अकबर के खजाने को लूटने की साजिश कर रहा है? क्या ये चिड़िया सच में उनका मार्गदर्शन कर रही थी या सिर्फ भ्रम फैला रही थी? जानिए अगले भाग में, बीरबल और दरबार का सच्चा धोखेबाज। कहानी का नाम, बीरबल और दरबार का सच्चा धोखेबाज। अकबर और बीरबल ने महल के आंगन में चिड़िया की बातों पर विचार किया। अकबर गहरे सोच में डूबा हुआ था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक चिड़िया महल के बारे में इतनी गहरी बातें कर सकती है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये चिड़िया क्या कहना चाहती थी? क्या हमारे दरबार में कोई साजिश चल रही है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि दरबार में कुछ गलत हो रहा है और उस चिड़िया ने हमें सचेत करने की कोशिश की है, लेकिन हमें इसे समझने के लिए सटीक कदम उठाने होंगे। अकबर ने सोचा और कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने सुझाया, आपको दरबार में सभी लोगों से मिलकर और उनकी आंखों में डर देखकर पहचानना होगा कि कौन सच्चाई छुपा रहा है। वो दरबारी जरूर हमें कुछ नहीं बताने की कोशिश कर रहा होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और एक बड़ा भोज आयोजित किया। भोज में सभी दरबारी शामिल हुए। बीरबल ने भोज के दौरान सभी को एक साधारण सवाल पूछा, अगर किसी को महल में एक बड़ा राज जानने का मौका मिले तो वो क्या करेगा? सभी दरबारी चुप थे, लेकिन एक दरबारी था जो अकबर का पुराना मित्र था। वो सबसे ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी नजरें घबराहट से भर गई थी। बीरबल ने ध्यान से उसे देखा और तुरंत समझ लिया कि ये वही आदमी हो सकता है जो इस साजिश का हिस्सा है। बीरबल ने अकबर से इशारा किया और दोनों ने धीरे धीरे उस दरबारी से सवाल पूछना शुरू किया। तुम इस भोज में कैसे आए? बीरबल ने सहजता से पूछा। दरबारी घबराया और बोला, मैं तो बस मौका मिलने पर आ गया था। लेकिन उसकी बातें बहुत मेल नहीं खा रही थी। बीरबल ने और सवाल किए और पाया कि वो दरबारी बार बार खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो सच से दूर भागता जा रहा था। अकबर ने बीरबल के इशारे पर उस दरबारी को एक तरफ बुलाया और सख्ती से पूछा, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? दरबारी ने घबराकर जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, मैं तो सिर्फ आपसे नजदीकी चाहता था। लेकिन बीरबल को यह बात शक के घेरे में लग रही थी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह,
ये दरबारी वही व्यक्ति है जो आपके खजाने के बारे में जानकारी जुटा रहा था। वो चिड़िया भेज रहा था ताकि आप भ्रमित हो जाएं। उसने चिड़िया का इस्तेमाल किया और आपके मन में शक पैदा किया। अकबर ने सुना और गुस्से में आकर उस दरबारी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? दरबारी डरते हुए बोला, मैं सिर्फ अपनी और अपनी कीमती संपत्ति को बचाना चाहता था। मैं जानता था कि महल के खजाने में बहुत कुछ रखा है, तो मैंने सोचा कि कोई तरीका निकाला जाए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और उस दरबारी को महल से बाहर निकाल दिया। उसे सजा दी गई ताकि वो भविष्य में किसी और को धोखा न दे सके। जब दरबारी को सजा मिल गई तो अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सूझबूझ ने आज महल को एक बड़े खतरे से बचाया। तुमने मुझे एक गहरी समस्या से निकाला। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, कभी कभी हमें अपनी अंदर की गलत सोच को पहचानना पड़ता है। सच्चाई को पहचानने के लिए हमें बिना डरे कदम उठाने होते हैं। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुमसे बेहतर कोई नहीं। तुम्हारी समझदारी ने मुझे ये सब सिखाया। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन अकबर और बीरबल की दिमागी भिड़तें कभी खत्म नहीं होती। अब सवाल यह था, क्या अकबर को इस धोखेबाज से बचने के बाद अब और कोई चुनौती मिल सकती है? क्या ये एक छोटी सी साजिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? अकबर और बीरबल ने अभी हाल ही में महल के भीतर हुई साजिश को सुलझाया था, लेकिन एक नई समस्या सामने आ खड़ी हुई। महल में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, लेकिन अकबर के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। क्या यह सच में बस एक साधारण धोखा था या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ था? एक दिन अकबर अपने कमरे में बैठे थे, तभी बीरबल आकर बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है कि आपके दिल में कोई और सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मुझे ये नहीं समझ आता। हम उस दरबारी को तो सजा दे चुके हैं, लेकिन ये जो चिड़िया आई थी, उसने जो कुछ कहा, क्या वह सिर्फ एक संयोग था? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, हमें शायद एक कदम और बढ़कर चिड़िया की बातों पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है वो हमें किसी और दिशा में इशारा कर रही हो। अकबर ने कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, लेकिन हमें अब अगला कदम क्या उठाना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा है कि हम महल के बाहर जाकर इस चिड़िया के साथ मिलकर कुछ सवाल पूछें। शायद वो हमें कुछ और जानकारी दे सके। अकबर और बीरबल दोनों महल से बाहर जंगल के पास गए, जहां चिड़िया अक्सर दिखाई देती थी। वहां पहुंचते ही बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब हमें चिड़िया को शांतिपूर्वक ढूंढना होगा, और जब वो आए तो हमें उससे सीधे सवाल पूछने होंगे। कुछ देर बाद चिड़िया आकर एक पेड़ पर बैठी। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुमने हमें पहले जो बातें कही थी वो सब सच थी, लेकिन क्या तुम हमें और कुछ बता सकती हो? क्या कुछ और भी है जिसे हम जानना चाहिए? चिड़िया ने फड़फड़ाते हुए जवाब दिया, तुम समझ नहीं रहे हो बीरबल। तुम्हारी आंखें जो देख रही हैं वो सब कुछ नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों चुप थे। बीरबल ने फिर से पूछा, क्या तुम हमें यह बताओगी कि यह साजिश किसकी है? कौन है जो हमें धोखा दे रहा है? चिड़िया ने सिर झुकाया और फिर बोली, तुम्हारी महल की दीवारों के भीतर कुछ और भी है जो तुम्हारे समझ से बाहर है। एक और दरबारी है जो पहले से सब कुछ जानता है। ये सुनते ही अकबर और बीरबल एक दूसरे की तरफ घूरने लगे। क्या? अकबर ने चौंकते हुए कहा, तो फिर वो दरबारी कौन है? चिड़िया ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, वो दरबारी वो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। ये किसी और का काम हो सकता है जो दरबार के सबसे करीब बैठा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि ये साजिश कितनी गहरी है। चिड़िया फिर से उड़ गई और अकबर और बीरबल को एक गहरी सोच में छोड़ गई। अकबर और बीरबल उस दिन वापस महल लौटे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मुझे पूरा यकीन है कि महल में एक और छिपा हुआ खतरा है। वह दरबारी जो सब कुछ जानता है, वो अब हमारी अगली चुनौती होगा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस बार हमें और भी सावधान रहना होगा।
कोई और साजिश हो सकती है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात पक्की है, हम उसे सुलझा जरूर लेंगे। क्या अकबर और बीरबल इस नए राज को सुलझा पाएंगे? क्या वो दरबारी जो सबसे ज्यादा करीब है, दरअसल पूरी साजिश का हिस्सा है? क्या चिड़िया ने सच में हमें सही दिशा दिखाई थी? ये सवाल अब आपके मन में होंगे और अगली कहानी में आपको इसका जवाब मिलेगा। जाने क्या होगा अगली बार बीरबल और दरबार की अगली साजिश, कहानी का अंतिम एपिसोड, बीरबल और दरबार का रहस्य। महल में अब शांति छाई हुई थी, लेकिन अकबर और बीरबल के मन में एक सवाल था जो उन्हें परेशान कर रहा था। चिड़िया के द्वारा कहे गए शब्दों ने महल के भीतर के रहस्यों को और भी गहरा बना दिया था। बीरबल और अकबर दोनों जान चुके थे कि महल में कुछ और भी गड़बड़ था जो अब तक सामने नहीं आया था। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अब उन्हें वो गहरा रहस्य पूरी तरह सुलझाना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं नहीं चाहूंगा कि हम और समय बर्बाद करें। हमें इस साजिश का पूरा राज जानना होगा। बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने सोचा है कि अब हमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर दरबार में कोई और साजिश चल रही है तो वो अब सामने आ जाएगी। बीरबल ने योजना बनाई कि उन्हें सभी दरबारियों से एक एक करके मिलकर उनकी मनोवृत्तियों को समझना होगा। लेकिन इस बार बीरबल और अकबर ने खास ध्यान रखा कि उनके सामने कोई भी शक के घेरे में न आए। वे दोनों इस बार पूरी तरह से चुप रहकर और बिना किसी को बताए उन दरबारियों के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। एक दिन अकबर ने एक दरबारी से पूछा, तुम हमारे महल में कैसे आ गए? तुमने कभी कुछ संदिग्ध बातें सुनी हैं? दरबारी थोड़ी घबराई हुई दिखी, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, मैंने तो बस महल में आकर काम किया है। मुझे किसी भी साजिश का कुछ भी पता नहीं है। बीरबल ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर उसी दिन सब दरबारियों से बिना किसी शोर शराबे के बातें की। लेकिन एक दरबारी था जो पहले से ही ज्यादा सतर्क था। उसे बीरबल की नजर से ये समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। इस दरबारी ने बीरबल के पास आकर धीरे से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि अब हमें एक साथ मिलकर इस राज को सुलझाना चाहिए। ये दरबारी, जिसका नाम रशीद था, एक पुराना और विश्वसनीय साथी था, लेकिन वो धीरे धीरे महल की सत्ता के खजाने के लिए लालच में आ गया था। रशीद ने धीरे से बीरबल को बताया, मैं जानता हूं कि आप और अकबर बहुत कुछ समझ चुके हैं। मैं वह दरबारी हूं जो सब कुछ जानता था, लेकिन मैंने कभी कोई कदम नहीं उठाया। चिड़िया ने मुझे वो कदम उठाने की सलाह दी थी। बीरबल ने पूछा, क्या तुम सच में ये मानते हो कि चिड़िया तुम्हारे साथ थी? रशीद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां बीरबल, चिड़िया मेरे लिए एक संकेत थी। उसे मेरे ही पास भेजा गया था। सब कुछ मेरे लिए एक खेल था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि यह बहुत बड़ी गलती थी। अकबर ने रशीद को सुनते हुए कहा, तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हारी गलती समझ में आई है। ये बात महल में सबको बतानी होगी। अकबर ने रशीद को सजा देने का आदेश दिया और महल में फिर से शांति लौट आई। लेकिन इस घटना ने बीरबल और अकबर दोनों को यह सिखाया कि कभी भी किसी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर इंसान का दिल साफ नहीं होता तो वो अपनी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। जो इंसान छुपाता है वो जल्द ही बेनकाब हो जाता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महल में फिर से शांति और खुशी का माहौल था। अकबर और बीरबल की दोस्ती और समझदारी ने सबको ये दिखा दिया कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तो कोई भी साजिश नहीं टिक सकती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भले ही हमें कई बार धोखा दिया जाए, लेकिन अगर हमारी नीयत साफ हो और हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो अंत में सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। सभी मुश्किलों का सामना करने के बाद
अकबर और बीरबल की दोस्ती और विश्वास ने उन्हें हर संकट से बाहर निकाला।